आइए दोस्तों जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस जिले या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। बिहार में दो मुख्य वोट बैंक विशेषकर पूर्वी एवं उत्तर बिहार के जातिगत समूह आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल जाति पर्याप्त नहीं बल्कि विकास, रोजगार और युवाओं की उम्मीदें ही चुनावी समीकरण बदल सकती हैं। आरजेडी पर लगे जंगल राज के आरोपों ने उनकी छवि पर गंभीर धब्बा छोड़ा है। इसने बिहार में विपक्ष की चुनौतियों को नया आयाम दिया है, खासकर कानून व्यवस्था और विकास के सवाल पर। वरिष्ठ नेता अब चुनावी मैदान में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वह 70 वर्ष से ऊपर हों या अनुभवी हों, क्योंकि बिहार में राजनीति में अनुभव और छवि दोनों महत्व पा रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक दशक से अधिक समय में बिहार की राजनीति को जिस तरह से आकार दिया है, वह इस बार उसके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह शायद उनका सबसे कठिन दौर हो। बिहार के शिक्षक कर्मी प्रशासन को राहत। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानांतरण में शिक्षकों को जिला पसंद का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि उनकी पसंद को प्राथमिकता मिलेगी। बिहार में शराब प्रतिबंध कानून पर विवाद। सीपीआई लिबरेशन ने इसे नकली करार देते हुए कहा कि यदि विपक्ष सरकार बनेगा तो इसे पूरी तरह समीक्षा करेगा। योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए विपक्ष को पप्पू टप्पू अप्पू कहकर हमला बोला है और कहा विकास के नाम पर केवल दिखावा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार में अब बदलाव की हवा चल रही है और यह बदलाव भाजपा के शासन को चुनौती दे रहा है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और किसानों को अपनी ओर खींचा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बिहार सीमा से लगे इलाकों में 4 नवंबर शाम से 6 नवंबर शाम तक शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। उद्देश्य है कि मतदान के दौरान शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। जंगली राज का साया। आरजेडी के लिए यह चिंता का विषय है कि 2005 के बाद से अब फिर से जंगली राज का डर चुनावी माहौल में असर दिखा रहा है। पार्टी कह रही है कि कानून व्यवस्था तथा व्यक्तिगत प्रभाव के मामलों से राजनीतिक बहस भटक रही है। युवा वर्ग में गुस्सा। नौकरियों, पेपर लीक और जात राजनीति। बिहार के युवा आज अपनी निराशा खुलकर जाहिर कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, बेरोजगारी और जात आधारित राजनीति से वे क्रोधित हैं। मैं निराश नहीं हूं पर गुस्से में हूं जैसे बयान सामने आ रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार खत्म। पहले चरण के मतदान से पहले राज्य के 121 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान आज समाप्त हुआ। इस चरण में 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं और 37 मिलियन से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। चुनावी माहौल बेहद गर्म। उत्तर बिहार में मछुआरा समुदाय, निषाद जाति के वोट बैंक को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है। यह समुदाय कई निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक साबित हो सकता है। लल्लन सिंह ने दावा किया है कि एनडीए बिहार में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है और परिणामों से कोई डरे नहीं। आनंद सिंह की गिरफ्तारी ने मोकामा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हत्या आरोप और राजनीतिक मुठभेड़ ने इस सीट को हॉट बेंचमार्क बना दिया है। गया जिले में एचएएम की उम्मीदवार दीपा मांझी के बैनर और झंडों से सजी वाहन में शराब की 17 पेटियों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने वाहन चालक पर मामला दर्ज किया। यह चुनावी कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें लगभग 17 लाख रुपए मूल्य की शराब बिहार लाई जा रही थी। चालक गिरफ्तार हुआ जबकि एक आरोपी अभी भाग रहा है। जमुई जिले में ग्रामीण सड़क का उद्घाटन। जमुई जिले के एक दूरवर्ती गांव में स्थानीय विधायक ने ग्रामीण सड़क का उद्घाटन किया जिससे ग्रामीणों को मुख्य मार्ग से सीधा जुड़ाव मिला है। यह विकास परिवर्तन की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पूर्णिया जिले में श्रमिकों की वापसी पर संकट। केंद्र व राज्य की योजनाओं के बावजूद पूर्णिया से प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला थमा नहीं है। लौटे श्रमिकों के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है जिससे सामाजिक व आर्थिक दबाव बढ़ रहे हैं। राज्य स्तर पर यह खबर भी अहम है कि बिहार ने भारत में पहली मोबाइल ई वोटिंग प्रयोग की शुरुआत की है जिससे भविष्य में चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव की उम्मीद बढ़ी है। सरकार और विपक्ष के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद तेज है। दोनों गठबंधनों के भीतर असंतुष्ट भागीदारों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है जिससे रणनीति में जबरदस्त घमासान चल रहा है। राज्य में चुनाव प्रचार का दायित्व तो बढ़ गया है। बीजेपी, जेडीयू से लेकर महागठबंधन तक सभी बड़े गठबंधन अब वोट बैंक से आगे जाकर वोटर मॉडर्नाइजेशन की रणनीति अपना रहे हैं।